हेडक्वार्टर्स इसका इंदौर में है। चेयरमैन मिस्टर राजेश लाल मेहरा हैं और 4 मेंबर वर्तमान में हैं। एमपी पीएससी में कितने मेंबर होंगे ये स्पष्ट नहीं है, तो कभी ज़्यादा भी रहते हैं, कभी कम भी रहते हैं। ये जो इसका मुख्य जो जहाँ से ये कंट्रोल होता है वो सामान्य प्रशासन विभाग है एमपी का। 1954 से लेकर 56 के बीच में इसका नाम था मध्य भारत पब्लिक सर्विस कमीशन। बाद में इसका नाम 1/11/1956 से एमपी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन हो गया। फर्स्ट अमेंडमेंट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए इंपॉर्टेंट, इसका हम रेफर इसलिए कर रहे हैं। पहले जो इसका रिटायरमेंट डेट था 60 था, अब उसके चेयरमैन और मेंबर का बढ़ाकर 62 कर दिया गया है। 41st अमेंडमेंट से ही हुआ है और भारत के संविधान से डायरेक्टली क्रिएट हुआ है 315 से 323 में, जैसा यूपीएससी का हुआ है उसी तरह इसका भी क्रिएशन है। चलिए आगे बढ़े। टेनर 6 साल का है या 65 नहीं 62 है, इसको करेक्शन कर लेना आप। या दोनों में से जो पहले हो। इसमें एक चेयरमैन होते हैं और चेयरमैन और मेंबर भी होते हैं। मेंबर की संख्या फाइनल स्पेसिफाई नहीं है इसमें हमारे संविधान में, तो ये गवर्नर तय कर देते हैं कितने मेंबर होंगे और सभी लेकिन नियुक्तियां गवर्नर के द्वारा की जाती हैं। क्वालिफिकेशन के बारे में जैसा यूपीएससी का था वैसे ही है कि हाफ कम से कम होना चाहिए स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट के और हाफ कहीं भी कहीं हो। इसमें हाथ प्रेसिडेंट को दिया था, इसमें गवर्नर को दिया गया है। उनके टर्म एंड कंडीशन तय करने के लिए नियुक्ति के दौरान क्या सैलरी मिलेगी वो तय करते हैं। आगे बढ़े। ये सब वही है, प्रेसिडेंट की जगह गवर्नर हो गए हैं, लेकिन जो रिमूवल यहां तक है उसमें रिमूवल प्रेसिडेंट ही करेंगे, चाहे वो स्टेट पब्लिक सर्विस का मेंबर हो या चेयरमैन हो, उसको हटाने का अधिकार गवर्नर को नहीं है। आल्दो मतलब कि जो अपॉइंटमेंट है वो गवर्नर करते हैं, लेकिन तब भी उनको अधिकार नहीं है हटाएं किसी को। ये सब वही चीज है जैसा कि यूपीएससी का है। चलिए आगे बढ़े। रिमूवल तो वही चीज है जिसमें कि प्रेसिडेंट ही रिमूव करेंगे और वही कंडीशंस वही है सब कुछ, जैसा यूपीएससी में बताया था मैंने, वही चीज है, इसलिए हम रिपीट करने की आवश्यकता नहीं है। आगे बढ़े। वही है मैंने बताया आपको, प्रेसिडेंट है उनको रिमूव करेंगे, गवर्नर नहीं करेंगे। और मिसकंडक्ट और मिसबिहेवियर तब करेंगे जब वो एससी को रेफर करेंगे, सुप्रीम कोर्ट को रेफर करेंगे। सुप्रीम कोर्ट किसी जज से जांच कराएंगे, जांच करने पाया जाता है कि ये आरोप सही है तो और रिपोर्ट सबमिट करते हैं प्रेसिडेंट को सुप्रीम कोर्ट के जज, तो उसको मानने के लिए बाध्य है प्रेसिडेंट। यहां भी फाइल प्रेसिडेंट को ही जाती है, स्टेट में भी गवर्नर को नहीं जाती है रिमूवल के मामले में, ये महत्वपूर्ण है। और सस्पेंशन का अधिकार यूपीएससी के मामले में प्रेसिडेंट को है और पीएससी के मामले में गवर्नर को है। सब लिखा हुआ है इसमें। एक्टिंग चेयरमैन वही है, अगर चेयरमैन का पोस्ट खाली है तो किसी मेंबर में से 20 से किसी को एक्टिंग चेयरमैन नियुक्त कर सकते हैं, और वो जब तक रहेगा जब तक कि नया चेयरमैन नहीं आ जाए, और तब तक वो काम करेगा जो चेयरमैन की शक्तियां सभी का उपयोग करेगा वो। चेयरमैन का पोस्ट क्यों खाली होता है? चेयरमैन मान लीजिए किसी कारण से मर गए या लंबी छुट्टी पे चले गए अमेरिका या इंग्लैंड, या बीमार पड़ गए, तो बीच में 1-2 महीना हो सकता है कि खाली पड़ गए। अगर मर गए तो परमानेंटली खाली हो जाता है, लेकिन तुरंत नियुक्तियां नहीं हो पाती हैं, तो एक्टिंग चेयरमैन नियुक्त करिए, क्योंकि आयोग का काम एक दिन भी रुक नहीं सकता है, क्योंकि सालों भर नियुक्तियां चलती रहती हैं। नियुक्तियां के साथ साथ जो मैंने बताया आपको प्रमोशंस की इशूज हैं, उनके डिसिप्लिनरी एक्शंस के प्रस्ताव हैं, सभी कुछ। चलिए आगे बढ़े। ये भी वही है जो वहां का है। वही है कि संचित निधि से सैलरी मिलेगा। और ये जो मैंने कहा कि
किस किस पोस्ट पर आ सकते हैं, नहीं आ सकते हैं, ये भी महत्वपूर्ण है। इसको भी हम आपको चेंज कर देंगे, इसमें भी कुछ गलतियां हो गई हैं टाइपिंग में। मैंने बताया था कि जैसे कि पीएससी का कोई चेयरमैन है, तो उसका जब टर्म खत्म हो गया तो वो यूपीएससी का चेयरमैन या मेंबर बन सकता है। या किसी दूसरे पीएससी का चेयरमैन बन सकता है, लेकिन वहां सदस्य नहीं बन सकता है। यह आप बात समझो। मतलब कहने का था, आप एक जो लेवल आ गए हैं उससे आप नीचे नहीं जाएंगे, ऊपर ही जाएंगे। तो चेयरमैन पीएससी का है, वो यूपीएससी का मेंबर तो बन सकता है, लेकिन दूसरे राज्य के पीएससी का मेंबर नहीं बन सकता, वहां चेयरमैन बनेगा वो। और पीएससी कोई मेंबर है तो उस स्टेट का चेयरमैन तो बन सकता है, यूपीएससी का भी चेयरमैन बन सकता है, मेंबर बन सकता है, दूसरे स्टेट का भी कुछ हो सकता है, लेकिन दोबारा मेंबर नहीं बनेगा उसी स्टेट में। यह कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। चलिए आगे बढ़े। इसमें भी फंक्शन सिमिलर ही है, ये स्टेट के भीतर सब काम करते हैं, अब वो केंद्र के अंदर सब काम करते हैं। ये इसमें एक महत्वपूर्ण आया था कि पीएससी में और यूपीएससी में आप महसूस किए होंगे, करप्ट प्रैक्टिसेस की बहुत कम शिकायतें आती हैं। आरोप तो लगते हैं कि भ्रष्टाचार हो रहा है, गलत लोगों की नियुक्ति हो रही है, लेकिन कोई प्रूफ नहीं कर पाता है। कुछ मामले में हुए थे, जिसे मैंने आपको दृष्टांत दिया आपको। ऐसे ही मामला एक पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन का आया था। यह मामला 2002 का है। वहां उस समय चेयरमैन थे रविंद्र पाल सिंह सिद्धू। वो 1996 से लेकर 2002 तक चेयरमैन रहे। जब उनके उस पर यह आरोप लगा कि पंजाब और पंजाब पीएससी में एक्साइज एंड टैक्सेशन इंस्पेक्टर के जो पद भर्ती हो रही थी, उसमें पैसे लेकर वो किसी का नंबर बढ़ा रहे थे, किसी का नंबर घटा रहे थे। किसी का नंबर बढ़ेगा तो तभी होगा जब किसी का नंबर घटाया जाए। इस तरह का आरोप लगा था। तो किसी कैंडिडेट से वो 5-10 लाख रुपए लेते हुए कैश पकड़े गए थे। बाद में रेड हुआ उनके घर पर, तो लगभग 25 करोड़ रुपए मिले थे। बाद में पुलिस ने केस दर्ज किया। फाइनली पटियाला कोर्ट ने उन्हें पनिशमेंट दिया। जब 2002 में केस पकड़ा गया, तो सरकार ने रिमूवल के लिए प्रेसिडेंट को भेजा, क्योंकि वो चेयरमैन थे, मैंने बताया। तो रिमूवल में एससी का इंक्वायरी होगा, बहुत लंबा समय लगता। तो और राज्य सरकार को अधिकार है कि सस्पेंड करने का, तो उनको सस्पेंड किया गया। इस तरह कोई शिकायत आती है तो राज्य सरकार बहुत सख्त कार्रवाई करती है। और अब तक जब हमने 2-4 इंस्टेंस दिए हैं आपको, ये एक मानगी है कि सख्त कार्रवाई होती है अभी तक। नेक्स्ट, ये भी वही है, पूरा उसी तरह, और कोई अंतर नहीं। चलिए, सिमिलर, वो अंतर नहीं है। आगे बढ़िए। अब एक ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन का कॉन्सेप्ट है। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन प्रावधान नहीं है। तो इसमें ज्वाइंट पब्लिक कमीशन में ये प्रेसिडेंट के द्वारा, ये पार्लियामेंट में एक्ट के माध्यम से क्रिएट किया जा सकता है। ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, ये एसोसिएटरी है। इसमें स्टेट का है, लेकिन प्रेसिडेंट उसके सब नियुक्तियां करते हैं। टर्म स्टेट पब्लिक कमीशन के अनुसार ही होता है, 6 साल या 62 वर्ष। रिमूवल प्रेसिडेंट करते हैं, और उसमें कितने मेंबर होंगे ये सब तय करने का काम प्रेसिडेंट को है। क्या सर्विस कंडीशंस होंगे 2 स्टेट के बीच में। और वो जो ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन है, वो अपना एनुअल रिपोर्ट
दोनों राज्यों के विधानसभा और विधान परिषद में प्रस्तुत करता है प्रेसिडेंट के गवर्नर के माध्यम से। ये अभी तक जो दृष्टांत है भारत में, जब ये 1966 में पंजाब और हरियाणा अलग हुए 1966 में ही, तो उस अवधि में दोनों सरकार के लिए नियुक्तियां करने का काम ज्वाइंट पीएससी को दिया गया था, जो कि हरियाणा और पंजाब दोनों को करता था। इसके अलावा मुझे रेफरेंस नहीं मिला, लेकिन जब असम को तोड़कर छोटे छोटे 7 सिस्टर्स जो बनाए नॉर्थ ईस्ट के, उस समय भी जो नियुक्तियां हुई थी उस समय भी कुछ, लेकिन मुझे क्लियर कट पेपर नहीं मिल पाया। लेकिन जहां तक याददाश्त है मुझे, जब हम लोग पढ़ते थे तो इस तरह की बातें थी। इसको आप जस्ट एक रेफरेंस के रूप में ले लें, आप चेक कर लेना इंटरनेट वगैरह से। तो असम में जब ये डिवीजन हुआ और नॉर्थ ईस्ट में 2-3 जो मेघालय और अरुणाचल, मिजोरम, मणिपुर, ये सब स्टेट्स बने बाद में, 7 सिस्टर्स कहलाते हैं। तो उसमें भी कुछ समय तक ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन के माध्यम से हुए थे, लेकिन मुझे वो फाइल मिलने, वो कागज नहीं मिल पाया जहाँ जब हम लोग पढ़ते थे उस समय की बात है। लेकिन पंजाब हरियाणा वाला तो कंफर्म है कि 1966 में ये दोनों काम किया इन्होंने। पंजाब के लिए भी इसका हेडक्वार्टर चंडीगढ़ था, वहां से दोनों नियुक्तियां हुई सब जगह। मेरे विचार से आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। कोई दिक्कत हो पूछ सकते हैं। यूपीएससी में तो इतना ही है, पूछिए। इस्तीफा दे दिया। नहीं, देखो छतर सिंह का मामला अलग था, जब वो यूपीएससी में नहीं थे। उसके जब वो हरियाणा में वो आईएएस अधिकारी थे, और वो पंचकुला विकास, मोहाली, चंडीगढ़ के पास एक गांव शहर है मोहाली डेवलपमेंट अथॉरिटी, उसके वाइस प्रेसिडेंट थे। तो वाइस चेयरमैन या वाइस प्रेसिडेंट जो भी कहलाता है। तो उस समय उन्होंने 14-15 जो औद्योगिक घरानों को प्लॉट अलॉट कर दिया। तो उस समय का कार्यकाल था। जब बाद में जब यूपीएससी में बने तो उस समय तो फेयर था उनका सीआर कैरेक्टर। तो जब उनको पता चला कि जब सीबीआई इंक्वायरी होने लगी तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया। तो उसे कोई यूपीएससी के, क्योंकि यूपीएससी को उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया था। वो पहले अपने टेनर में कुछ गलत किए थे, उसका वो अपना भोगेंगे, जो भी गलत होगा जांच होगा। तो कोर्ट अगर समझती है कि गलत है तो गलत है। करते हैं, प्रोविजन है, बहुत से आईएएस अधिकारियों का होता है। किनका? हाँ, नहीं, अजीत डोभाल का मामला अलग है। हाँ, नहीं अलग। देखिए क्या होता है, ये क्या होता है, बैठे आप। जैसे मान लीजिए कोई आईएएस अधिकारी है, उसका रिटायरमेंट उम्र 60 वर्ष है, तो सरकार उसको 65 वर्ष तक भी कर सकती है अपॉइंटमेंट। लेकिन इसके लिए क्या है, फाइल जब मूवमेंट होता है तो यूपीएससी का भी कमेंट लिया जाता है। यूपीएससी देखता है इसका कैरेक्टर ठीक है कि नहीं, सब कुछ व्यवहार ठीक रहा है कि नहीं। तो वो भी एक उस तरह के प्रस्ताव रहता है, उसमें अपना कमेंट देते हैं कि हाँ इसको दिया जाए ना दिया जाए। मैंने पहले बताया कि इनके जो रिकमेंडेशंस होते हैं वो एडवाइजरी होते हैं, सजेस्टिव होते हैं, लेकिन तब भी इनकी राय ली जाती है और इनकी राय महत्वपूर्ण होती है। सरकार सामान्यतः इनके राय को नजरअंदाज नहीं कर पाती है, क्योंकि हमने संकल्प ही लिया है कि हम जो भी अपॉइंटमेंट्स होंगे, चाहे री अपॉइंटमेंट होंगे, वो हम मेरिट बेसिस पर करेंगे, फेयर करेंगे, गलत लोगों को ना करेंगे। इस कारण। और कोई क्वेश्चन हो तो पूछिए।